हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि होंडा शाइन 125 सीसी बाइक का या जो टू व्हीलर बाइक्स आती हैं उनका हॉर्न यदि नहीं बज रहा है, हॉर्न से यदि आवाज़ नहीं आ रही है तो उसे आप किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। उसकी उसकी सामान्य तौर पर जो खराबी होती है उसमें उस खराबी के बारे में सीखेंगे और उसे किस प्रकार से आपको सुधारना है, किस प्रकार से आप उसे सही कर सकते हैं, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह हमारी होंडा मोटरसाइकिल है। इसका हॉर्न, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यह हॉर्न इसमें से आवाज़ नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं इसका जब हॉर्न स्विच जब है इसका अपन इसको पुश करने के बावजूद भी चाबी ऑन है यहाँ पर हमारी गाड़ी ये ऑन है हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हार्न इसमें आवाज़ नहीं कर रहा है, एकदम ये अभी डेड बता रहा है। तो इसे हम किस प्रकार रिपेयर करेंगे ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो हार्न है इसके पीछे यहाँ एक कवरिंग लगी होती है, एक उभार सा होता है। यह वाला जो भाग है, इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसे आप सबसे पहले हाथ की सहायता से इसे निकाल दीजिए। ये एक नट दिया होता है, यह एक इसमें स्क्रू कसा होता है। इस स्क्रू को आप एडजस्ट करके, सबसे पहले इसे एडजस्ट करके देखें, हो सकता है शायद इसके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो। सबसे पहले आप ये टूल किट जो है ये ध्यान रखें, इस टूल किट को हमेशा अपने जो टूल्स होते हैं वो हमें अपने टूल किट में ही रखना होता है, उन्हें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना होता है। यह एक सावधानी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा आप इसमें को ये एक ये 4 हेड वाला, ये फिलिप्स वाला आपको इसमें स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता रहेगी। इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप ये जो स्क्रू है इस स्क्रू को एडजस्ट करके देखें, आगे पीछे इसे आप बराबर घुमा करके देखें। जैसे ये इसे मैं थोड़ा खोल दिया है मैंने। अब इसके बाद फिर हम नोब को जो हॉर्न है अपना उसे दबा कर देखेंगे। अभी आवाज़ नहीं आ रही है तो इसे हम और नीचे इसे हम और खोल लेते हैं। अब देखते हैं एक बार बजा करके, तो ये देखिए आप इसमें से साउंड जो है आने लगा। इस हॉर्न में और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो आप नट दिया हुआ है इसे टाइट कर दें। इसके बाद आप जो इसका ऊपर का जो कवरिंग था उसे वापस लगा दें। तो ये हमारा जो हॉर्न है यह सही हो गया। इसके अलावा अगर मान लो इस स्क्रू को कसने के बाद भी आवाज़ नहीं आती है तो यहाँ बाहर की तरफ भी एक नट कसा होता है, नट बोल्ट कसे होते हैं। आप इसे भी स्पेनर की सहायता से इसे भी एडजस्ट करके देखें, इसे टाइट करके देखें कि दोबारा हार्न में से आवाज़ आ रही है कि नहीं। इसे भी हम टाइट करके देखते हैं। अभी ये हार्न सही हो चुका है, इसीलिए हम इसे में छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन यदि मान लो आपकी पर्टिकुलर जो बाइक है उसे यदि पीछे वाला ये जो कवरिंग नट जो हमने किया था एडजस्ट, ये पीछे वाला नट जो हमने एडजस्ट किया था, इसे एडजस्ट करने के बाद भी यदि ये बजर जो है, ये हार्न हमारा यदि काम नहीं करता है तो आप इसे ये वाले जो नट है इसको भी कस कर देखें। यदि मान लो दोनों नटों को कसने एडजस्ट करने से भी हॉर्न आवाज़ नहीं दे रहा है तो पीछे हमारे ये जो बजर है, हॉर्न है, इसके पीछे ये टेपिंग दी हुई होती है। इसे आप निकाल लें, इसे निकाल लें, दोनों को निकाल करके एक ये टेपिंग होती है और उसी के बगल में एक और लग्स की सहायता से एक और टर्मिनल जो होता है वो कसा हुआ होता है। 2 टर्मिनल कितना लगाना है, तो ये एक तरफ का निकल गया और दूसरा लग्स भी जो है उसे भी आप सावधानी से निकालें कि कहीं वो टूट ना जाए, अन्यथा दोबारा उसे आपको क्रिम्पिंग टूल की आवश्यकता पड़ेगी लग्स लगाने के लिए। तो इसे आप ध्यान से करें, ठीक है। इसे ध्यान से निकालें, इसे आगे पीछे करके हम निकालना पड़ता है कि बहुत टाइट लगा होता है। तो ये जो लग्स हैं, ये टर्मिनल आपके, इस टर्मिनल पर आप मल्टीमीटर लगा करके, जो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करते हैं,
यदि आप हमारे पूरे चैनल के थ्रू आप वॉच करते हैं वीडियोस, तो आपको पता होगा वोल्टेज कैसे मेजरमेंट करना है। यदि आपको मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज मेजरमेंट नहीं आता तो आप हमारा वीडियो देखें। यदि आपको आता है तो आप मल्टीमीटर की सहायता से इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज चेक करें। जब आप वोल्टेज चेक करेंगे और जब आप हॉर्न को बजाएंगे ऊपर नोब की सहायता से, हॉर्न को जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट बताना चाहिए। यदि ये 12 वोल्ट नहीं बता रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो बैटरी है, बैटरी ख़राब हो सकती है, या फिर जो आपका हॉर्न है, हॉर्न का जो बटन होता है वहाँ पर कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे आप चेक करें। इसके अलावा आप बैटरी का सही के जो है या गलत है इसकी जांच करने के लिए आप इंडिकेटर को चालू कर सकते हैं। आप इंडिकेटर को चला करके देखें। ये इंडिकेटर जो है ये हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब है कि बैटरी जो है, हमारी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि मान लो आपका इंडिकेटर काम कर रहा है लेकिन यहाँ मल्टीमीटर वोल्टेज नहीं बता रहा है, इसका मतलब आपका जो स्विच है, स्विच में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हारने की नहीं है, आपको इसका स्विच रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, स्विच को सुधार रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हॉर्न को किस प्रकार से सही किया जाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।